अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं आगा खान बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स की ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें मैं 9 क्लास के पास पेपर सॉल्व करूंगा 2011 से लेकर 2022 तक। इसमें मैं टेक्निक समझाऊंगा कि किस तरह से आप पास पेपर को अटेम्प्ट करें, किस तरह से आपको एमसीक्यूज को जल्दी से सॉल्व करने की टेक्निक आनी चाहिए और किस तरह से आप सीआरक्यू को अटेम्प्ट करते हो। तो मेरे साथ रहिए। चले स्टार्ट करते हैं। आप हम पेपर को सॉल्व करें। लेट मी तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये एसोलोज आपके पास मौजूद नहीं है। क्लोज, ये प्रॉपर्टी का एसोलोज था क्लोज, अब ये मौजूद नहीं है आपके पास, पर क्योंकि पेपर में बना हुआ है तो चलेंगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कहता है सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज अंडर। अब ये क्लोज का मतलब क्या होता है? इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये इंटीजर्स होते हैं। क्लोज का मतलब ये होता है कि आप कोई भी दो नंबर में रिपीट भी नंबर हो सकता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज करना है तो उसको ऐड करें। अगर एडिशन का आंसर इसमें से बिलोंग्स कर रहा है तो उसका मतलब ये क्लोज है। सिमिलरली 0 प्लस 1, आपके पास 1 है, 1 भी इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है। कोई भी दो नंबर ले लें और उसको ऐड कर लें, यानी ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 5 में से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज है। पहली बात एडिशन है। अब डिवीजन, डिवीजन में कोई भी नंबर ले लें, 1 को 2 से डिवाइड, पर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो इंटीजर से बिलोंग्स नहीं कर रहा। इसका मतलब डिवीजन अंडर क्लोज नहीं है। और मल्टीप्लीकेशन, कोई भी दो नंबर ले लें सेट ऑफ इंटीजर से, जैसे 2 और 3 ले लेते हैं, आंसर आएगा 6 6, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 ले लें, 0 आंसर। यानी मल्टीप्लीकेशन भी क्लोज है। आप जितने भी दो नंबर ले लें, आपकी मर्जी, जो भी ले लें, अगर वो वापस से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये क्लोज है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी क्लोज है। इसका मतलब 1 और 3 सही है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो जी, नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? तो ये इंडेक्सेस कहलाती हैं आपके पास। अगर हम इसको सिंप्लीफाई के फॉर्म में रखेंगे तो एक्चुअली ये 1/5 है, और पावर के ऊपर पावर, पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से 5 कैंसिल, आंसर हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय वाई। दैट मीन्स डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी अगर पावर के ऊपर पावर होते हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जनाब, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर अगर आपने 0 पावर देखा तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर होते हैं। आई होप ये वाली बात भी समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये जो a होता है इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, यानी जिसमें आयोटा नहीं होता, और जो b होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं या इमेजनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट कहते हैं बी को। आयोटा नहीं, सिर्फ बी इमेजिनरी पार्ट होगा। और उसने क्या कहा है? द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें रियल पार्ट एक्चुअली मिसिंग है, तो मैं इसको पहले कंप्लीट करूंगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दूंगा। इस वक्त ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0, और बी की वैल्यू क्या है? 1। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा? इसका 0। और इमेजिनरी पार्ट की अगर बात करें तो वो 5 होगा, पर इमेजिनरी बात हमने इसने पूछा नहीं, इसने हमसे रियल पार्ट पूछा है, तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये ए सेट और ये बी सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी, मैं इसको वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज रियली अ फन वे। ए और बी में 0 कॉमन है, यानी इसके पास कॉमन है, तो ये कॉमन वाला डायग्राम बनेगा। ये ए है, ये बी है, तो जो कॉमन है वो उसमें 0 है। ए में बचेगा -1 -2, और बी में बचेगा 1 2। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखना, तो कॉमन क्या है हमारे पास? 0। इसका मतलब इंटरसेक्शन का आंसर आएगा ये नहीं आएगा, कुछ नहीं होना, ये भी नहीं आएगा, 0 करेक्ट ऑप्शन है।
अब इसके इंटरसेक्शन कैसे करते हैं वो भी बहुत सिंपल है। दो सेट के इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन देखना। तो आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, 0। ये मैंने विदाउट वेन डायग्राम भी करना सिखा दिया आपको। उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात समझ आ गई होगी। चले नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, अब हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि भाई ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ध्यान में रखें अगर तीन टर्म्स हो, अगर सिर्फ यूनियन हो, अगर सिर्फ यूनियन हो तो इसी को सिर्फ रीअरेंज करके लिख दीजिए, इसी को सिर्फ रीअरेंज करके लिख दीजिए, ये इसके बराबर होगा। अगर इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी जहां यूनियन होगा वहां इंटरसेक्शन। मगर अगर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों हो तो हमेशा ध्यान में रखें कैसे होगा, ए यूनियन बी। एक किस्म की वो जो हम कहते हैं ना मल्टीप्लीकेशन का सेंस होता है, ए यूनियन बी, फिर जो साइन जैसे हम साइन देते हैं इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी। अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता है यहाँ यूनियन, तो फिर यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन और यहाँ इंटरसेक्शन आपके पास हो जाता। तो अभी कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो आप एक किस्म का मल्टीप्लिकेशन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात समझ आ गई है। चलें, वेन डायग्राम में अगर आप नोटिस करें शेडेड रीजन क्या है, तो आप नोटिस करें ये कुछ इस किस्म का होगा। ये आपके पास बी सेट है, तो अगर मैं बी सेट को निकाल दूं यूनिवर्सल में से, देखें ये क्या कर दिया है, बी सेट को निकाल दिया यूनिवर्सल में से, तो सिर्फ बाहर शेड हो रहा है। ये क्या, ये यूनिवर्सल बाहर वाला यूनिवर्सल कहलाता है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। तो अगर बी सेट में से, यूनिवर्सल में से बी सेट को निकाल दूं तो फिर हमारे पास ये शेड आता है। और यूनिवर्सल में से बी सेट को निकाल दें, ये प्रॉपर्टी होती है बी कॉम्प्लीमेंट की। तो तो इसका मतलब ये, अच्छा सॉरी, ए यूनियन बी, सॉरी मैं इसको, फिर ये ए और बी है, दो सेट दिए हुए, मुझे लगा शायद एक है, तो एक बार फिर ये ए और बी का गेम है। इसका मतलब ये क्या किया है, ए सेट में से बी को निकाल दिया गया, यानी देखें ए, ये पूरा ए है, इसमें से बी को निकाल दिया गया है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए में से बी को निकाल दें, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी, और आई होप आप मिसकॉन्सेप्ट आप नहीं गए होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास डोमेन और रेंज की बात आ रही है। एक रिलेशन दिया हुआ है आपके पास, जिसमें डोमेन का मतलब होता है पहला सेट, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए बी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ए वन टू, यानी वन टू आपके पास डोमेन होगी। और रेंज मतलब होता है दूसरा नंबर ऑर्डर पेयर का, ए बी, ए बी आपके पास रेंज होगी। और ये हमसे क्या मांग रहा है, डोमेन। डोमेन क्या होना चाहिए, वन टू, ये एक सेट होता है, ये नहीं होगा, बी ये एक सेट होता है, ये ऑर्डर पेयर नहीं होता, एक सेट होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। तो भाई आपने क्या करना है, अभी पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, आपने इसको ऐसे मूव करना है कि 0 से 9 के दरमियान किसी भी डिजिट में मूव कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ मूव करूंगा पॉइंट, तो इससे पहले 173 है, पर मुझे 0 से 9 के दरमियान या 0 और 9 ये नंबर चाहिए, तो मैं कहाँ मूव करूंगा, 1 में। आप देखें अगर 1 से पहले मूव करूंगा तो उससे पहले आपके पास क्या है, 1, जो 0 और 9 के दरमियान एक नंबर है आपके पास। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.73814, चाहे 0 लिखे लिखें, आपकी मर्जी होती है। और मूवमेंट कितना किया है इसने, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻⁶। आपके पास अगर राइट साइड पर मूव करेगा या लेफ्ट साइड पर मूव करेगा तो ये आपके पास नेगेटिव होगा, अगर राइट साइड पर मूव करेगा तो ये पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स, सॉरी, अगर लेफ्ट साइड पर मूव करेगा तो पॉजिटिव होगा और राइट साइड पर मूव करेगा तो नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास होगा 1.7 टू 10⁻⁶, और ये सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो आई रिपीट, अगर ये आपके पास लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो पॉजिटिव, राइट साइड पे मूव करेगा तो नेगेटिव। चलें जी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये सिंपल सा फार्मूला,
ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। फार्मूला शीट आपको गिविंग होगी और नीचे दिया हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी से एक ए माइनस बी कट जाएगा, ऊपर आएगा ए माइनस बी, नीचे आएगा ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलें जल्दी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। ओके मुझे वैल्यू पुट करनी है ए इज इक्वल टू 1 इस एक्सप्रेशन में, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 1 प्लस 1 -1/2 यानी -1/2 ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स में एमसीक्यू नंबर के साथ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और मजीद वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ए प्लस बी 1 के बराबर ए माइनस बी 1, फार्मूला शीट आपके पास होगी, फार्मूला शीट आप ओपन कीजिएगा, आप ये फार्मूला वहां पर देख सकोगे। ये फार्मूला वहां लिखा होगा जो बराबर होगा 4ab के। ए प्लस बी दिया हुआ है 1, ए माइनस बी दिया हुआ है 1, 4ab, 1 का स्क्वायर 1 1, 4ab, 0 इज इक्वल टू 4ab और 0 से 4 को डिवाइड कर लीजिए तो 0 इज इक्वल टू ए बी। तो इसका आंसर आएगा 0। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई है। चलिए जी जल्दी जल्दी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके फैक्टराइजेशन करना है दोनों में, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। मैंने क्या किया है, सबको फैक्टराइज किया है। देखिए एक्स में मेरे पास एक एक्स कॉमन है और नंबर में मेरे पास 2 कॉमन है माइनस के। चले माइनस के 2 एक्स कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास 3 एक्स, और यहाँ से भी माइनस चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 5 और x कॉमन था निकाल लिया तो सिंपली 5 बचेगा। तो ये मेरे पास आंसर होगा, मतलब सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने का बहुत आसान तरीका, ये एक्सप्रेशन है x प्लस 1 डिवाइड किससे हो रही है x माइनस 1, इसको सेट करें जो डिवाइड 0 के बराबर, x इज इक्वल टू 1 1 यहाँ पुट करें 1 प्लस 1 आंसर आ रहा है 2, इसका मतलब रिमाइंडर आपके पास होगा 2। ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है। ओके क्विकली आखिरी एमसीक्यूज, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो को 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, सुकून से देखी जा सके। ओके 15, क्योंकि टोटल 30 एमसीक्यूज हैं तो ये 15 आपके पास लास्ट रहेगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 बनेगा, उसमें आप देख सकेंगे। ओके आखिरी इस वीडियो का आखिरी एमसीक्यूज आपके पास है फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके फोर्थ प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर होता है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। फोर्थ प्रोपोर्शन आपके पास बराबर होता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर आपको डी निकालना हो तो डी बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा बी सी अपॉन ए, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी सी अपॉन ए। बी भी मौजूद है 3/2, सी भी मौजूद है 2/2 और ए भी मौजूद है 1/2। तो इसे 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1 1/2, ये रिवर्स हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 ये रहा और ये रिवर्स हो गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। इसका मतलब इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। होप यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है। अगर मेरी बात समझ आई है तो प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस हाजिर होऊंगा। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।